सो हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था मोचेन और लुओली ने अब कुछ बीस्ट को मारा था ताकि वो कंपटीशन को जीत सके, लेकिन तभी वहां पे जमीन के नीचे और बीस्ट आ जाते हैं जिससे मोचेन और लुओली दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं कि अब वो कैसे इनसे लड़ पाएंगे। और अब इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम दूसरी तरफ यांग होंग एक जगह पर आकर खड़ा होता है जहां उसके सामने वही पोर्टल होता है जिसके अंदर जाने के बाद वहां पर वो फ्लैग मिल जाएगा। और अब उस पोर्टल को देखते हुए यांग हंग अब वो खुद में कह रहा होता है, देख लेना वो फ्लैग सबसे पहले कोई इंसान निकालेगा ही और वो इंसान मैं ही हूँगा। देखता हूँ आखिर मेरा रास्ता कौन रोक कर दिखा सकता है। लेकिन तभी वहां पर मोचेन और लुओली भी आ जाते हैं जिन्हें अपने सामने काफी सारा लावे का समुद्र दिखाई दे रहा था और अब वो उसी के पास वो पोर्टल रखा होता है जिसके अंदर जाने के बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो फ्लैग रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मोचेन उस जगह को देखता है उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जरूर अब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे छुपा हुआ है जो कि इतना ज्यादा भयानक है कि वो अभी तक सामने नहीं आया, इसीलिए हमें काफी सावधानी के साथ उस पोर्टल तक के आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसे अब उस पोर्टल की तरफ वो बढ़ रहा होता है पीछे से यान होंग अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा मोचेन के ऊपर ही वहां पे कर देता है क्योंकि वो नहीं देख सकता था कि उससे पहले मोचेन वहां पर उस फ्लैग को निकाल ले। लेकिन इस अटैक से बचने के लिए मोचेन वहां पर अपने वो ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन करते हुए उसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद अब देखते ही देखते मोचेन और यांग होंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का यूज अब करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यान होंग मोचेन से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन देखो तुम तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए। मोचेन कहता है अगर तुम्हें फाइट वहां पे करनी है तो फाइट करो ना, यहाँ पर भाषण करके कोई मतलब नहीं होने वाला। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए यांग होंग भी फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे के पास अटैक करने वाले थे वहां पर मुकाई और बाकी सारे लोग आ जाते हैं जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी। ये देखकर के यान होंग जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर अभी मैंने मोचेन के साथ यहाँ पे फाइट की तो बाकियों को मौका मिल जाएगा उस फ्लैग तक जाने का, इसीलिए मुझे अभी मोचेन से फाइट नहीं यहाँ पे करनी चाहिए। मैं उससे फाइट करके मेरा जो है वो टाइम ही बर्बाद होगा। एक बार में फ्लैग में ले लूँ उसके बाद तो मैं मोचेन को ऐसी हालत में कर दूंगा जो कि वो कभी मेरे सामने जो है वो पास आने की हिम्मत भी यहाँ पे नहीं होगी। तो वहीं पे सारे लोग अब देखते ही देखते उस पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां वो जो है वो पत्थरों पर पैर रखते हुए उस तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं उन सभी को ऐसा लगता है कि वहां की जमीन हिल रही थी और आगे अब जाते हुए वो जगह काफी ज्यादा गर्म होती जा रही थी। ये देख करके तो वो सभी थोड़ा हैरान तो होते हैं, लेकिन तभी वो जो है वो पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो सभी थोड़ी दूर आते हैं मोचेन को वहां पर ऐसा लगता है कि इसके लावा के अंदर अब कुछ हलचल हो रही है और जो उसका शक था बिल्कुल वैसा ही होता है। लावे के अंदर से एक अजीब सा लावा सा बना हुआ होता है बाहर निकल कर आता है जो कि ऐसा लग रहा था कि अब किसी मॉन्स्टर का हाथ है और वो मॉन्स्टर उसी लावा के अंदर छुप कर बैठा है जो अपना हाथ बाहर निकालते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करने की ट्राई कर रहा है। ये देख कर तो सारे लोग घबरा चुके थे कि अरे यहाँ पर ये कौन सी मुसीबत आ गई। वो सभी से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। लुओली कहती है इसके हाथ में जो स्ट्रॉन्ग अटैक है वो काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा है, अगर वो यहाँ पर किसी को छू भी ले तो वो इंसान यहाँ पे राख में बदलकर गायब हो जाएगा। जिसके बाद वो जो हाथ होता है काफी सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कई सारे डेसिबल की वहां पर जान ले लेता है। तो वही मुकाई जो होता है वो भी जब आगे बढ़ रहा होता है तो वो हाथ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मुकाई अपनी डिफेंसिव शील्ड बनाते हुए उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन वो अटैक उससे काफी जोर से लगा था। इस चीज को देख करके मोचेन अपने आप से कहता है कि इस मुकाई का जो डिफेंसिव अटैक है वो तो मेरे बिल्कुल अब वो ग्रेट बुद्धा हैंड की तरह है, और जब उसका यहाँ पर वो डिफेंसिव अटैक नहीं काम वहाँ पे कर पाया तो मेरा ग्रेट बुद्धा हैंड भी काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से मुझे ये तो समझ में आ चुका है कि मुझे किसी और चीज का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा या फिर मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा उस पोर्टल तक जाने के लिए, क्योंकि ऐसे अटैक वहाँ पे करके तो मैं हाथ से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो वही अकेडमी के अंदर सारे डेसिबल ये देखकर के हैरान थे कि आखिर ये अब जो है वो किस तरह का टेस्ट है, इसमें तो काफी सारे डेसिबल जान से मारे जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि हमने इस टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था। तो वहीं बाकी सारे डेसिबल के ऊपर भी तो वो सारे हाथ अटैक शुरू कर देते हैं जिस वजह से काफी सारे डेसिबल की वहां पर जान जो है वो चली गई है। तो वही मोचेन उस हाथ की एक जगह पर खड़े होकर कमजोरी देख रहा होता है और अब उसे देखने के बाद उसे एक चीज समझ में आती है कि जब भी वो अटैक वहां पे करते हैं उन सभी हाथ की रेंज एक स्पेसिफिक जगह होती है।
तो अब उसके बाद वो उस जगह के आगे तक के वो नहीं आ पाते हैं और जो भी पत्थर उनकी रेंज के आगे होगा वहां तक तो उनका अटैक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए अब वो उन पत्थरों पर अब खड़े होकर के आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए वो लुओली को भी इसके बारे में बताता है। ये सुन करके तो लुओली भी अब जो है वो हैप्पी हो जाती है कि मोचन ने तो इस हाथ की जो कमजोरी है वो बाहर निकाल ली। जिसके बाद वो दोनों अब उन पत्थरों के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वहां पे पहुंचने के बाद अब उस लावे हाथ के अंदर हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो जो पत्थर है वो उनकी रेंज से बाहर था। ये देख करके सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर मोचेन और लुओली करना क्या चाहते हैं। ये लोग तो अपनी जान पर वो खेलकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मोचेन और लुओली तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सभी उन पत्थर सरों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस चीज को देख करके बाकी सारे लोग भी ये कमजोरी समझ में आने लगती है। इसीलिए वो सभी भी अब वो उसी का वो ट्रिक इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जहाँ जहाँ मोचन पैर रखता है वहीं उसके आगे बढ़ने के बाद वो सारे लोग भी उसी जगह पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद आप देखते ही देखते मोचन और लुओली उस फ्लैग वाले पोर्टल के बिल्कुल करीब आ चुके थे। लेकिन जैसे वो थोड़े से दूर आते हैं उन्हें समझ में आता है कि जो इस लावे के अंदर बीस्ट है वो अब जाग चुका है, जो कि अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। और जैसे वो बीस्ट वहां पर जागता है वो उस पोर्टल के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना देता है। तो उसको तोड़ना तो नामुमकिन दिखाई दे रहा था और अब उसी शील्ड को तोड़कर अब किसी को भी इस पोर्टल के अंदर जाना है तो वो जा सकता है। लेकिन अब वो शील्ड के तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और जैसे उस शील्ड के अंदर से काफी भयंकर ऑरा बाहर निकलता है वो सारे के सारे हाथ को जिंदा करना शुरू कर देता है। और उसके बाद अब वो जहाँ पहले 2-4 हाथ थे अब वो कई 100 हाथ वहां पर आ गए होते हैं, जिनकी तादाद तो काफी ज्यादा थी। ये देखकर के मोचन लुओली से कहता है हम पीछे जाकर के उन हाथ से तो मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, हमें कैसे भी करके शील्ड को यहाँ पर तोड़ना होगा। अगर हमने शील्ड को नहीं तोड़ा तो हमारी यहाँ पर जान चली जाएगी। वही अकेडमी के अंदर जो मास्टर होता है वो देखकर ये कह रहा होता है कि इतना आसान नहीं है मेरे शील्ड को तोड़ना, देखता हूँ कि मैं तो मेरे शील्ड को कैसे तोड़ पाते हो। वही मोचन और लुओली पूरी शील्ड को देख रहे होते हैं कि क्या कोई यहाँ पे से कोई कमजोरी है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए वो शील्ड के अंदर अब वो जा सकते हैं। तो मोचन को शील्ड में एक छोटी सी जगह पर एक वो जो है वो क्रैक दिखाई देता है। इससे वो लुओली को वहीं पर रोकते हुए उससे कहता है मैं जा रहा हूँ इस क्रैक को तोड़कर अंदर अब जाने की। अगर मैं अंदर आ गया तो मेरे साथ साथ तुम भी पीछे पीछे आ जाना और अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम यहाँ पर रहना। जिसके बाद वो वहां से अब वो उसी क्रैक के अंदर जाना शुरू कर देता है ताकि अपनी पावर का यूज वो करते हुए उस क्रैक को जो है वो तोड़कर उसके अंदर जा सके। जहां वो सबसे पहले अब वो डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए उस क्रैक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो अब क्रैक है वो टूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था और वो उसके कहते हैं स्ट्रॉन्ग अटैक को वहां से दूर कर देता है। जिस वजह से मोचन भी काफी दूर आ चुका था, लेकिन मुझे इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वो वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन कर लेता है, उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस क्रैक के ऊपर ही लगा देता है। और जैसे इस बार का अटैक उस शील्ड के ऊपर लगता है तो अब वो जो क्रैक है वहां पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके अंदर से होते हुए मोचन बाहर आ जाता है। और जैसे मोचन बाहर आता है लुओली भी अपनी पावर का यूज अब करते हुए उस क्रैक के अंदर अब आ जाती है, जिस वजह से वो दोनों पोर्टल के करीब आ चुके थे। और वहां आने के बाद वो दोनों उस पोर्टल के अंदर अब आ जाते हैं। ये देखकर के तो बाकी सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये दोनों इतनी जल्दी पोर्टल के अंदर अब आ कैसे गए। तो इसीलिए वो सारे लोग भी अपनी पावर का यूज अब करते हुए शील्ड को तोड़ने लगते हैं और उसके अंदर आने लगते हैं। ये देखकर के मुकाई जो होता है वो अब वो खुद से कहता है कि मेरे पास जितनी भी पावर है वो तो वुड एलिमेंट वाली है, अगर मैंने लावा के पास इसका यूज किया तो हो सकता है कि मेरी पावर यहाँ पे जो है वो एंड हो जाए, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर तो मैं नहीं रह सकता। जिसके बाद वो अपने वो पंच मारते हुए उस शील्ड को तोड़ने की वो ट्राई करने लगता है ताकि वो उसके अंदर जा सके। अब दूसरी साइड हम मोचन और बाकियों को उसी फ्लैग के सामने अब वो खड़ा देखते हैं, जहां उनके सामने वो फ्लैग होता है और अब जिसने भी वो फ्लैग लिया वो उस कंपटीशन का फर्स्ट रैंकर कहलाएगा। लेकिन मोचन के फ्लैग लेने से पहले वहां पर सारे के सारे लोग आ चुके थे, जिसमें यांग होंग मुकाई और बाकी सभी शामिल थे। अब वो सभी यहाँ पर उसी फ्लैग को देने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पर उस फ्लैग को लेने के लिए सारे लोग के बीच आपस में अब काफी भयंकर फाइट होगी और जो भी फाइट में जीतेगा उसे यही फ्लैग मिलेगा। तो जैसे ही वहां पर यांग होंग आता है वो सीधा फ्लैग की तरफ आगे आना शुरू कर देता है, इसीलिए लुओली उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देती है। ये देख करके तो यांग होंग मोचन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मोचन भी कमजोर नहीं था, वो भी अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए यांग होंग को वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो यांग होंग से कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ सीधा सीधा मुझसे लड़ो, दिखाओ अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें आसानी के साथ उस फ्लैग को लेने दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें ऐसी हालत करके मारूंगा कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते।
वहीं बाकी सारे लोग भी जब मोचन की फाइट हो रही होती है उसका फायदा उठाते हुए उस फ्लैग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन लू और ली सभी से कहती है इन दोनों को आपस में फाइट तो अब करनी है, इसीलिए इन दोनों को पहले फाइट तुम करने दो। किसी ने भी अगर इससे पहले फ्लैग लेने की हिम्मत की तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। ये देखकर के तो जो मुकाई होता है वो कहता है तो ठीक है, मैं भी यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ मोचन और यांग होंग में से कौन जीतता है। जो यहाँ पे अब जीतेगा वो उस विनर के साथ में मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब मोचन और यांग होंग के बीच फाइट होने के लिए वो दोनों बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं और अब इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।